सर वकार सती साहब एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ है, इमरान खान था। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? तमाम जर्नलिस्ट जितने भी हैं अभी वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान था और नवाज शरीफ है, तो ये बात ठीक है। क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें, 2017-16 की बात करें, जब मियाँ नवाज शरीफ को उतारा गया था और शायद खाकान अब्बासी आया था, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि इमरान खान है, नवाज शरीफ था। और अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो मार्च 2022 से पहले मैं और आप हम सब इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे थे, बिल्कुल महंगाई की वजह से। बिल्कुल, ये एक रियलिटी है। वकार सती साहब या सहाफ़ियों के मुताबिक ये था है तो ठीक है, लेकिन अवाम के मुताबिक इमरान खान आज भी है। ये मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं पब्लिक में जाता हूँ, जो हमें सर्वेज आते हैं, इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज़्यादा है और नवाज शरीफ साहब का जिस तरह पॉपुलैरिटी ग्राफ होता था वैसे नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवाम की अगर हम बात करें तो 2018 में नवाज शरीफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ कुछ और था, लेकिन इमरान खान का नहीं था। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अगर इमरान खान और नवाज शरीफ को मैदान में खुला छोड़ दिया जाता तो नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बन जाना था। सर वकार सती साहब एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ है, इमरान खान था। इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? भाईजान बात अगर उन्होंने की है तो खैर वकार सती साहब क्या, मतलब तमाम जर्नलिस्ट जितने भी हैं अभी वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान था और नवाज शरीफ है, तो ये बात ठीक है। क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें, 2017-16 की बात करें, जब मियाँ नवाज शरीफ को उतारा गया था और शायद खाकान अब्बासी आया था, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि इमरान खान है, नवाज शरीफ था। और ये माजी हमारा जो है वो गवाह है। तब फिर नून लीग से नवाज शरीफ से पार्टी सदारत भी छीनी गई, नून लीग से इंतखाबी निशान भी छीना गया। फिर ये आज़ाद जो है सेनेट का इलेक्शन इन्होंने लड़ा। सेनेट का इलेक्शन लड़ने के बाद फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बना। कैसे बना सब ने देखा, ठीक है। फिर सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद मामलात क्या हुए सब ने देखे। फिर 2018 के अंदर पीटीआई किस तरह से इक़्तिदार में, ये भी सब ने देखा। और अगर मैं बात करूं 2022 की, तो मार्च 2022 से पहले मैं और आप हम सब इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे थे, बिल्कुल, महंगाई की वजह से। बिल्कुल, ये एक रियलिटी है। वकार सती साहब या सहाफ़ियों के मुताबिक ये था है तो ठीक है, लेकिन अवाम के मुताबिक इमरान खान आज भी है। ये मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं पब्लिक में जाता हूँ, जो हमें सर्वेज आते हैं, इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज़्यादा है और नवाज शरीफ साहब का जिस तरह पॉपुलैरिटी ग्राफ होता था वैसे नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवाम की अगर हम बात करें तो 2018 में नवाज शरीफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ कुछ और था, बिल्कुल, लेकिन इमरान खान का नहीं था। इमरान खान साहब का भी अच्छा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी अच्छा था। बता रहा हूँ, उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अगर इमरान खान और नवाज शरीफ को मैदान में खुला छोड़ दिया जाता तो नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बन जाना था। मुझे भी ऐसे लगता है, ठीक है। जैसे अभी इमरान खान को और नवाज शरीफ को खुला छोड़ दे तो इमरान खान बन जाएगा, लेकिन तब इमरान खान बनाया गया, अब नवाज शरीफ बन रहा है। तो अवाम वाली जो बात है ना भाई, उसको आप थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप उसको साइड पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि हमारी जमहूरियत में अवाम पहले होती है ना सर, साइड पे कैसे किया जा सकता है? ये जो जज्बाती नहीं होती, हम में जज्बाती, हम इतने जज्बाती हैं कि भुट्टो साहब के जाने के बाद हमने बीबी को बना दिया। फिर हम इतने जज्बाती थे कि हमने हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिली और हमें नवाज शरीफ ने उस टाइम पे नारा लगाया जनाब कि हम जो है वो कर्ज़ उतारेंगे और हम ये करेंगे वो। हम जज्बाती थे, हम उसके साथ लग गए। फिर बीबी आई, हम बीबी के साथ लग गए। 2007 में बीबी शहीद हुई, हमने शहादत के चक्कर में जज्बातियों के वोट पीपी को दे दिया। जरदारी साहब आए, फिर पीआईए का क्या हुआ, फिर स्टील मिल का क्या हुआ, फिर बाकी मामलात क्या हुए। उस दौर के अंदर 120-130 रुपये में पेट्रोल गया, जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही नीचे था, ठीक है। फिर हमने मियाँ साहब को, तो हमें जज्बाती, तो जो जज्बाती कौमें होती हैं, वो जो जज्बाती लोग होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती, हमारी वर्थ नहीं है, ठीक है। हम वो वाले लोग हैं कि हमने 330 रुपये तक पेट्रोल डलवाया है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। हम वो हमें अपने कभी वो हकूक़ की बात जो है ना वो नहीं की, और ना ही हमें आदत है। मैं कि हाँ जज्बात में बह के तो वोट दे देंगे, लेकिन हक़ के लिए नहीं देंगे, या हक़ की बात नहीं करेंगे। हक़ वाली एग्जांपल्स, बिजली के बिल आपके सामने है, चीनी की कीमत आपके सामने है, ठीक है। अब जाके कोई कमी अगर चीज़ों में आना शुरू हुई है तो हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल टाइम देखा है। तो ये अवाम मुश्किल टाइम देखने की आदी हो गई है, तो लिहाजा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमहूरियत का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इसका जमहूरियत के साथ कोई लेना देना है। इसका बस ये है कि कोई बंदा हो, हम रात सोएं सुबह उठें, एक इनकलाब बरपा हो, एक लीडर हो, वो खड़ा हो और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। वैसे लीडर तो इमरान खान साहब को ही माना जा रहा है पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है। इस वक्त नहीं होती, हमारे लीडर बदलते रहते हैं। भुट्टो को माना कि इस वक्त जो दौर है वो कह रहे हैं इमरान खान का। वो इस वक्त जो दौर है वही ना जज्बातियत की वजह से ना। तो वो जब भुट्टो था तब भी जज्बाती होगा, जिस भुट्टो मार दिया यार लीडर है,
ठीक है, बीबी लीडर है जी, भुट्टो की बेटी है, भुट्टो को शहीद किया इसलिए बीबी लीडर है। हम जज्बाती हैं ना। इमरान खान इसलिए, इमरान खान की मैं कारकर्दगी आपसे पूछता हूँ, चले बताएं मुझे। सर इमरान खान साहब तो पहले यही कहते रहे कि ये पिछलों की हुई। छोड़ें जी, जो 2016 के अंदर मेरे जब नज़दीक हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, मेरा सवाल ये है 2016 लेकिन जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं कर सके। मेरा सवाल ये है 2016-17 में जब नवाज शरीफ 16 में गए हैं, शायद खान अब्बासी जब आता है, ठीक है, और उसके बाद से लेके जो घी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत तब थी कि इमरान खान के दौर में उससे कम हुई है, ज़्यादा हुई है। फिर पहन दसो भी ना इमरान खान साहब रीज़न बताते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ। भाईजान फिर वही बात होगी ना, हर बंदा पीछे। इमरान खान से हम ये सुनने तो नहीं लेके आए थे उसे कि भाईजान पीछे वाले कर गए हैं। वो तो कहता था हम आएंगे, हम ये कर देंगे। उसे तब नहीं पता था, सोया हुआ था। उसे तब किसी ने नहीं बताया था कि भाई जब आओगे पीछे वाले काम खराब करके गए, ठीक कैसे करोगे? तब ख्वाब क्यों दिखाए? फिर उसे झूठ बोला इक़्तिदार के लिए। वो ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे इक़्तिदार के लिए। अवाम की आज जो अवाम की पब्लिक पल्स है, ज़्यादातर अवाम ये समझती है कि इमरान खान की नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, वो इस सिस्टम को समझ नहीं सका। फिर वही आगे नीयत पे अवाम अक्सरियत ये कह रही है कि वो इमरान खान इस सिस्टम को समझ नहीं सका। अब जब आएगा ना तो अब वो पूरी तरह तब्दीली लाएगा। अवाम ये चाहती है अब तो, और अवाम को ये लगता है। मैं वही कह रहा हूँ, हम में बेवकूफ़, हम में पागल, ठीक है, हम मैं क्या, मैं जज्बाती जो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं, हमें एशियन टाइगर बनने का ख्वाब दिखाया गया। नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया, हमने देखा। भुट्टो के पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया, हमने देखा। तो भाईजान बस लेकिन अवाम पूरी उम्मीद है कि नया पाकिस्तान बनेगा। अवाम तो अभी भी देखे ना, पहली बार ऐसे ही हुआ है कि किसी वजीर आजम को निकाला गया और वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा निकाला गया, लेकिन वो उस तरह मकबूलियत की बुलंदियों को ना छू सके। आपको लगता है ना, पर सवाल तो ये है, मैं कह रहा हूँ 2018 के अंदर अगर नवाज शरीफ को आप खुला छोड़ देते, नवाज शरीफ साहब जीत जाने थे। हाँ, तो फिर मकबूलियत तो हुई, हवा में जीत जाने थे। मतलब अगर आप खुला छोड़ देते, तब भी इमरान खान की ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि नवाज शरीफ साहब की आज की निस्बत मकबूलियत ज़्यादा थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के खिलाड़ी हैं पुराने, उनको जीतना और हारना आता है। भाई मेरा छोटा सा सवाल है, अगर 2018 में ओपन कर देते चीज़ें और इदारे निकल जाते दरमियान में से, नवाज शरीफ साहब जीत जाने थे। कैसे? मकबूलियत थी तो जीतने थे ना। अक्सरियत ये समझते कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए असल में अवाम के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ये समझती। भाई अवाम के लिए जब काम नहीं करने दिया गया था तो खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा क्यों नहीं? वैलिड क्वेश्चन है। तो अब किस तरह मुमकिन है जिस बंदे ने पहले इक़्तिदार नहीं छोड़ा वो अब हमारे लिए काम करने आ रहा है? एक सवाल अवाम ये समझती है। नवाज शरीफ हमारे लिए काम करने आ रहा है, न इमरान खान ने हमारे लिए काम करने आना है, ना भुट्टो हमारे लिए काम करने आया था। भुट्टो साहब तो अब दुनिया में नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, जो गुजर गए हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, पेट के लिए आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने जानने वालों को। कहने का मतलब हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। लूटने के लिए, या मतलब अपने साथी, अपने करीब वालों को नवाजने और इक़्तिदार का नशा जो है उसको बस करने के लिए आ रहे हैं, और कुछ। थैंक यू।